लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट ने अपने साथ बहुत सारे बिस्किट बम और एक स्पेशल गन भी लेके आया था। बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल को अपनी स्पेशल गन और बिस्किट बम दे देता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट के पीछे एक आदमी लैब के अंदर आ जाता है। इस आदमी ने लैब के दरवाजे का पासवर्ड कैसे खोल लिया? कौन है ये? लेकिन मेहुल उस आदमी के पैरों के निशान देखकर ही समझ जाता है कि वो एक रोबोट है। वो रोबोट एक हरे कलर की गैस रिलीज कर देता है। ग्रीन कलर की गैस देखते ही देखते पूरी लैब में फैल जाती है। इसके पहले कि आलिया उस रोबोट के पास पहुंच पाती है, वो बेहोश होने लगती है। धीरे धीरे करके सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर संजना तुरंत लैब के अंदर के एक बटन दबा देती है और लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस का धुआं उड़ने लगता है। इसके बाद डॉक्टर संजना लैब के चारों तरफ लगे पाइप को खोलने लगती है। लैब के ऊपर एक पाइप लगा हुआ था और लैब के नीचे 2 पाइप लगे हुए थे, जिनसे होकर लैब के अंदर की गैस बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद लैब के अंदर मौजूद सारी हरी कलर की गैस बाहर निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। आलिया, उस रोबोट को पकड़ो, वो कहाँ गया? आलिया उस रोबोट को लैब के अंदर देखती है, लेकिन वो रोबोट गायब हो चुका था। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम पर जानलेवा हमला हो रहा है। फिर मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट से कहता है, तुम और डॉक्टर संजना मिलकर एक एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दो, तब तक मैं और आलिया बाहर जाकर देखते हैं। मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट के कुछ बिस्किट बम आलिया को दे देता है। आलिया बिस्तर से उठने में मेहुल की मदद करती है और फिर दोनों कार में जयकाल का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। आलिया कार चला रही थी और मेहुल शहर को देख रहा था। आलिया, बिल्कुल सावधान रहना, जयकाल कभी भी हम पे हमला करवा सकता है। मेहुल और आलिया रोड से जा रहे थे, तभी मेहुल चौराहे का नजारा देखकर समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई आदमी है। साइड वाली वॉल पे देखिए एक परछाई बन रही है, उसी से मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ है। आलिया, कार को जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करो, यहाँ हो सकता है जयकाल आदमी है। आलिया एक घर के बगल में गाड़ी खड़ी कर देती है। मेहुल और आलिया तुरंत कार से उतर जाते हैं और एक घर के अंदर छुप जाते हैं। मेहुल और आलिया जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, तभी उनकी कार पे ब्लास्ट हो जाता है। मेहुल खिड़की से दिखता है तो चौराहे के उस तरफ जयकाल आर्मी खड़ी हुई थी और उन लोगों ने बम लॉन्चर से कार को उड़ा दिया था। देखा आलिया, अगर हम लोग सीधे चले जाते तो हम दोनों भी मर जाते। अच्छा हुआ मैंने उस आदमी को देख लिया था। सर, आप वाकई ही ग्रेट डिटेक्टिव है, दुनिया में आपसे बड़ा डिटेक्टिव हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक जयकाल आर्मी बम लॉन्चर से उस घर के ऊपर भी फायर कर देते हैं। घर की पूरी छत टूट जाती है और मेहुल के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी मेहुल को पीछे एक खिड़की दिखाई देती है। मेहुल उस खिड़की की तरफ भागता है और आलिया और मेहुल खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और घर से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर गिर जाता है। मेहुल अपनी स्पेशल बुलेट ब्लास्टिंग गन निकालता है और निशाना लगाकर जयकाल आर्मी के एक आदमी को शूट कर देता है। गोली लगते ही जयकाल आर्मी का आदमी ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक दूसरा जयकाल आर्मी का आदमी चौराहे के बगल में खड़ी कार के पीछे छुपकर फायरिंग करने लगता है। अगर मैंने उस कार में गोली मार दी तो बेकार में पूरी कार ब्लास्ट हो जाएगी। मेहुल पूरे ध्यान से उसके सर को टारगेट करता है और गोली चला देता है। मेहुल की बुलेट कार के शीशे में छेद करती है और उस आदमी के सिर पे लग जाती है और वो आदमी पीछे की तरफ ब्लास्ट हो जाता है। उधर आलिया छुपते छुपते जयकाल आर्मी के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर आलिया ध्यान से देखती है तो 4 जयकाल आर्मी छुपकर मेहुल पर फायरिंग कर रहे थे। आलिया अपनी जेब से बिस्किट बम निकालती है। आलिया निशाना लगाकर बिस्किट बम को कैफे के दरवाजे के पास फेंक देती है और जोरों से चिल्लाती है, भागो बम! बम की बात सुनते ही जयकाल आर्मी उसी कैफे की तरफ भागने लगती है और तभी एक जयकाल आर्मी का पैर उस आलिया के बिस्किट बम पे पड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। जयकाल आर्मी अब तक काफी डर चुकी थी और तभी वहाँ मेहुल का खबरी पूरी की पूरी मेहुल आर्मी लेकर आ जाता है। इतनी सारी मेहुल आर्मी देखकर जयकाल के बच्चे कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। अब मेहुल आर्मी जयकाल आर्मी से फाइट करेगी। इसके बाद मेहुल जयकाल आर्मी से पूछताछ करता है, सीधे सीधे जयकाल कहते का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मेहुल उसके सर पर अपनी गन लगा देता है। वो आदमी डर जाता है और जयकाल का पता बता देता है। सर, जयकाल पायल होटल में बैठ के पूरे शहर को उड़ाने का प्लान ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद मेहुल अपनी खबरी को उस जगह का एड्रेस देता है जहाँ पर मेहुल ने अपनी पंचर कार को जंगल में छुपा दिया था और कहता है, मेरी कार जंगल में पंचर पड़ी है, उसे ठीक कराओ और मेरे पास लेके आ जाओ। इसके बाद मेहुल आलिया और मेहुल आर्मी के साथ पायल होटल में पहुंच जाता है। आलिया, तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। इसके बाद मेहुल अपनी आधी आर्मी को आलिया के साथ बाहर छोड़ देता है और आधी आर्मी मेहुल के साथ पायल होटल के अंदर जाती है। मेहुल छानबीन करने लगता है। मेहुल छानबीन करते करते अपनी आर्मी के साथ 5वें फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और एक नोट दीवार पे लगा हुआ था, मेहुल, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम पायल होटल से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जयकाल को हमारे बारे में खबर दे दी थी। जरूर मेहुल आर्मी का कोई आदमी जयकाल से मिला हुआ है, क्योंकि आज मेहुल आर्मी तैयार हुई है और हो सकता है आदमी जयकाल का हो। तभी मेहुल की घड़ी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ओह नो, यहाँ पर तो बम है, भागो!
मेहुल और उसकी आर्मी अपनी जान बचाने के लिए वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए थे। सर, सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया, कोई होटल में नीचे छुपा हुआ है, उसने यहाँ पे बम लगा दिए हैं, उसे पकड़ो। आलिया होटल के दूसरे गेट पे जाती है, जहाँ पे जयकाल आर्मी के 2 लोग भाग रहे थे। आलिया के साथ मौजूद मेहुल आर्मी के लोग जयकाल आर्मी के पैरों पे गोली मार देते हैं। आलिया तुरंत दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और बम के बारे में पूछती है, तो वो दोनों बताते हैं कि 5वें फ्लोर के बाथरूम में टाइम बम छुपा हुआ है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर, बाथरूम के अंदर बम छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन पूरा बाथरूम बिल्कुल क्लियर था, वहाँ कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तभी मेहुल की नजर बाथरूम के कमोड पे जाती है। मेहुल कमोड को ओपन करता है तो उसके अंदर पॉलीथिन में वो टाइम बम रखा हुआ था। मेहुल जैसे ही बम को बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसमें बस 20 सेकंड बचे हुए हैं, इसका मतलब 20 सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत टाइम बम को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। सारी मेहुल आर्मी भी मेहुल के पीछे भागती है, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी। जयकाल आर्मी ने हमें मारने की पूरी तैयारी कर ली है। अब टाइम बम फटने में केवल 10 सेकंड बचे थे और लिफ्ट भी बंद थी और सीढ़ियों में माइंस बिछे हुए थे। मेहुल को बचने का कोई रास्ता नहीं